है? सबको राम राम। आवाज आ रही है? आर्य साध। हाँ, आ हाँ रही है। ठीक। हाँ। सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदशम तत्सादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावाति निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रमातीतम निर्जनम नायबिंदु फलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव स्वाम करो शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय नित पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर जा गट गट के बारह हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा। अतः मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं मूल ब्रह्म ज्ञान की बातें सुखराम जी महाराज कर रहे हैं। पर ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान जब तक ये सर्वगुण शरीर नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे? सर्वगुण शरीर जो माया का है पंच तत्व का है वो सर्वगुण शरीर ब्रह्मा की मांड है क्या और कोई दूसरों की मांड? ब्रह्मांड की ब्रह्मा जी की मांड के पहले कोई जीव जंतु नर नारी कोई नहीं थे। जब सृष्टि की मापल्य बाद उत्पत्ति हुई जब तो सारे ब्रह्मा जी की मांड है। महाराज फरमा रहे हैं यहाँ मूल ज्ञान में तो ब्रह्मा जी की मांड है। ये मूड है प्राण उत्पत्ति का। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रचना का कार्य किया है वो गलत किया क्या? तो सही किया सही। पर सही जब है सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सरगुण दे ही जान झूठ साचे नहीं कोई। झूठ है सच्ची नहीं है। जन सुखिया दे जाय नाम साचो किम होई। दे तो आई तो जाने वाली है। उसका नाम सच्चा कोई समझ जाता है। हमारे जैसे ज्ञानी और चेले उसका रूप बना करके नकल बनाकर पूजने लग जाते हैं। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कहे हैं कि नकल बनावे थूल की वो सरगुण है ना वो सरगुण नहीं है। नकल जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की नकल बनाई तो प्राण प्रतिष्ठा होती है और आत्मा कार्य करती है। और शरीरधारी गुरु महाराज की कौन सी प्राण प्रतिष्ठा होती है भाई? उसके पगले भी बनाते हैं नकल भी बनाते हैं तो वह प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी है। संतों की धाम है तो वो तपोभूम का है जिससे भक्ति का गर्भ पड़ता है। देवताओं के सुखों का कार्य होता है आत्मा से तो वो तो कार्य करते हैं आत्मा। इधर भक्ति का गुण प्रकट होता है। पर जो हमारे जैसे ज्ञानी है कुछ नहीं है और उसकी नकल बना लेते हैं पगले बना लेते हैं फोटोए रख लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो न सरगुण में है न निर्गुण में न शुभ में है बल्कि बंधन में बांधने वाले हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं तो निर्गुण बिन सुखराम के यूं सुरगुण बेकाम। निर्गुण के बिना ये सरगुण बेकार। निर्गुण कौन है? आत्मा। सरगुण कौन है? शरीर।
तो महाराज फरमाते सुरगुण में राम के नकला पूजे लोई। नकल को पूछते रहते हैं, आन की जो रूप की नकल है धरी दही की, वो पूछते रहते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा को उठाते हैं और आपकी पूजा तरफते हैं। तो महाराज फरमाते सुरगुण निर्गुण एक है, जे जाने कोई भेव। सुरगुण निर्गुण एक है, शरीर और आत्मा। ब्रह्मा जी ने एक करने के ही सृष्टि उत्पत्ति करी है, पर इसमें कोई परमात्मा में मिलने का भेद विधि, सृष्टि के परमात्मा मिलने का जो कार्य है वो करेगा। तो सुखराम जी महाराज के सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म मिटाए। सुरगुण सेवा सो सही मुख सु सिमरे राम। सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म। शरीर में जब आत्मा है और मुख से राम सिमर रहे हो श्वास में, तो सुरगुण से सुख की प्राप्ति होगी। किसको? आत्मा को। और निर्गुण उश्वास में तेरे रटना है, उश्वास ही तेरे ब्रह्म का नाम है। तो महाराज फरमाते हैं आत्मा केवल निर्गुण धाम पहुंच जाएगी, केवल धारण। निर्गुण धाम अलग है, सुरगुण अलग है, निर्गुण अलग। निर्गुण धाम केवल बिना पहुंच नहीं सकता। तो केवल नियंत्रण निज नाम सत्स्वरूप का निजी नाम कब आएगा? कि उश्वास में जब रटना होगी। उश्वास के बिना तो श्वास से कितना ही रट ले, कभी रटना, कभी नियंत्रण आने वाला। और नियंत्रण ही निर्गुण धाम पहुंचाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर तुम सुलझोगे तो ये शरीर तुम्हारा बहुत कीमती है। ये शरीर में ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा कि सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे। क्यों कह रहा हूं? कि सत्य स्वरूप के भक्ति बिना रे फंद पड़े सिर भारी। सत्य स्वरूप की भक्ति जो केवल है, उसके बिना तेरे फंदा पड़ता रहेगा गले में। किसका? 1,84 का, देवता योनि का, कभी अधोगति गाया का, कभी अवगति गाये, फंदे पड़े रहेंगे। 3 लोग चलता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जान न देवे। ये जो माया है, इच्छा शक्ति है, वे तेरे को कहीं नहीं जाने, ये अंडर में रखती है। और रिद सिद्धिता संताले धारी से नहीं उतरे पारा रे। रिद सिद्धों में जो फंस गया, सेवा पूजा में किसकी? आन शरीर की में गुरु महाराज की स्थापना करके, तो महाराज फरमाते ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों सिर्फ बुद्धि कम होती जाएगी और ज्ञान ध्यान भक्ति सब छूट जाएंगे और गुरु पूजा रह जाएगी बस शरीर। कलयुग में पाखंड पूजा हो, ये पाखंड पूजा कहलाती है। ये ब्रह्मा जी की बातें का सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया मूल ज्ञान में। पाखंड पूजा है, मैंने शरीरधारी गुरुओं की मूर्तियां बना बना के, पगले बना बना के, फोटों को पूजते रहेंगे, उसी से मोक्ष चाहते हैं। और संतों के ज्ञान को भूल जाएंगे, ब्रह्मा जी के मांड को भी भूल, और परब्रह्म के नाम को भूल जाएंगे। तो कौन कौन भूला हुआ है? संतों भाई मैं ज्ञान दूं, संतों भाई मैं ज्ञान दूं। कौन सा ज्ञान दे रहा सुखराम जी महाराज? देखो सुनो भाई, संतों में ज्ञान दूं यारे मुगत न होय, पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रूय। पार ब्रह्म के नाम की रटना के बिना, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं मांड रचने में, सुखराम जी भी यही कह रहे हैं। तो बताओ वेदों शास्त्रों से अलग बात है क्या? वेदों शास्त्रों की साक्षी लेके सुखराम जी बोल रहे हैं। तो पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रोय।
कौन कौन रोएगा? ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। ज्ञानी ज्ञान कतने में परब्रह्म के नाम को भूल जाएंगे। अज्ञानी शरीरधारी की गुरुओं की मूर्ति बना के फोटोओं को पूजते रहेंगे, वो भूले हुए हैं। और दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। और दर्शन जो भेद को समझ करके और उसको भेद को पूछते रहेंगे, हरे को, लाल को, पीले को, सफेद, इन भेष वालों को पूछते रहेंगे, यही आन को पूज रहा है। और दाता बोलो दान में, सुरगुण गायर गाज। दाता है वो दान करने में ही परब्रह्म के नाम को भूल जाएगा, उसी से मोक्ष चाहेगा। और सरगुण गायर गाज, बस शरीरधारी की महिमा, शरीरधारी की महिमा में फंस करके, और मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, बस वो गुरु महाराज की माला फिरेंगे पर ब्रह्म के बिना। वो ही आन की पूजा है। सब मिल पूजे आन। और देही बिन भूल्यो देवता, वे सुख लियो न जाए। देही के बिना देवता भूल जाएंगे, वो भक्ति कर नहीं सकते। भक्ति के लिए तरसते हैं, नरदेही मांगते हैं देवता। अब यहाँ कहते हैं देवता भक्ति भूले हुए हैं, तो हम तो देवता को मानते नहीं। अरे वो तो नरदेही मांग रहे हैं, परब्रह्म की महिमा कर रहे हैं, सृजनहार की महिमा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से नरदेही मांग रहे हैं। और तुम्हें ब्रह्मा जी ने दे रखी है तो तुम उनकी निंदा करते हो, उनसे घृणा करते हो। तो फिर ये मूल ज्ञान सुखराम जी ने क्यों बनाया? ये गलत बनाया। जो भी संत मार्ग में देवों की कटवी करते हैं, ब्रह्मा जी की कटवी करते हैं, ब्रह्मा जी को गुरु नहीं मानते हैं, उनका शरीर लेकर के सारा सुख भोग रहे हैं, और उनके अड़वाधीन कहते हैं, तो वो अवगति नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसलिए देह बिन भूलिया देवता, वे सुख लियो न जाए। सतगुरु बिन सुख राम के, पद की गम्मन का। सत्य केवल ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, परब्रह्म परमात्मा के नाम की रटना के बिना, सदगुरु देव फरमाते हैं वो परम पद की समझ होने वाली नहीं। परम पद की रटना के बिना पद की गमन होय। और 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। 14 तीनों लोक में कर्मों के बस में आत्मा डोलती रहेगी। याति नाने काटसी, तब मिले मुरारी। इस तीनों को ये सत्स्वरूप की और ब्रह्म भक्ति धारण करके, ब्रह्म के नाम की रटना करके, तभी इनको काट सकते हो। बिना करवट चलाए, बिना सांस सांस की रटना के बिना, हे आत्मा तू परम पद में मिल नहीं सकती। परम पद में मिलने के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम जड़ी सागे कने, कड़ की मत नहीं काई। सुनते जा सुखराम के, पाया रोग न जाए। 184 का रोग मिट नहीं सकता। ये रोग जब ही मिटेगा, ये कड़ की मत चाहिए। नाम परमात्मा के रटने की तरीका, भेद, विधि, ऊंसा सांस की रटना चाहिए। ऊंसा सांस से करवट चलाओगे, जब कर्म रूपे लकड़ी कटेगी। तो बताओ, सेवा पूजा करना सरल है, ज्ञान कतना सरल है, मानसिक जप करना सरल है, ध्यान में बैठना सरल है, और रटना करना बहुत सरल है। ये रटना ही सबसे गुण है। रटना से आत्मा का रोग जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, रटना के लिए ब्रह्मा जी ने पंच तत्व शरीर दिया है। वो सुखराम जी महाराज ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं, मेरा धर्मो स्वरूप कहाबू, पर ब्रह्म सेवा ले डोर लाओ। मेरा धर्मो स्वरूप कहाबू, पर ब्रह्म सेवा ले डोर लाओ। ए दो ये बाता सो जीव राखे, कह तो शोभा सब देव भाके। ए दो ये बाता सो जीव राखे,
कहता है शोभा सब देव बाके। सुखराम जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के वचन हैं कि आकार की सेवा ही मेरा घर समझो। अब के हम तो आकार की सेवा नहीं करें, यानी आकार की सेवा का मतलब है महिमा। अब महिमा ब्रह्मा जी की नहीं करके और शरीरदारी बांचने वाले गुरु जी की करते हैं और ब्रह्मा जी की काट करते हैं। तो आकार किसका दिया हुआ है? ब्रह्मा जी का। और इस आकार को दिया किसने? ब्रह्मा जी ने। किसके लिए दिया? परब्रह्म की भक्ति करने के लिए। परब्रह्म की लीव लगाकर भक्ति करो। उसके लिए सुखराम जी दूसरी जगह भी कह रहे हैं तो ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम रट लीजे, काई रहो जीव मुखबाड़ी। ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया, ब्रह्मा जी भी व्यास जी भी सब संत भी कह के गए हैं कि सांसों सांस राम रट लीजिए, काई रहो जीव मुख बाड़ी। इस जीव को बाढ़ के मत बैठना, सांसों सांस राम को रटना, ये सारे शास्त्रों में निर्णय है। रामायण में उत्तराखंड में है ओम सोम रामत लाओ। ओम सोम के साथ में अरद उरद में रामत लाओ। कहीं अरद उरद लिखा हुआ है, कहीं ओम सोम लिखा है, कई सांसों सांस लिखा हुआ है। सूक्ष्म रूप से है लिखा हुआ, विस्तार रूप से संतों की वाणी में है, पर है जरूर ये लिखना। तो परब्रह्म की भक्ति लीव लगाकर करो, यानी हर समय करो, दिन रात, कोई इसका समय नहीं है। क्यों? आत्मा का निकलने का कोई समय नहीं, आत्मा का निकलने का कोई तारीख वार तिथि नहीं है। तो फिर इस भक्ति करने का भी कोई वार तिथि तारीख नहीं है। 24 घंटे सोवे तो, खावे तो, पीवे तो, उठे तो, कुछ भी हो, ये रटना चल सकती है। क्यों? भोजन भी तो करते हैं सब समय, तो फिर रटना भी हो जाएगी। कार्य भी सब समय करते हैं, दिन रात, लक्ष्मी कमाने का, घर गृहस्थी का, परिवार कुटुंब का, बच्चा हुए तो उसका भी, शादी हुए तो उसका भी, जन्मे जब भी, जन्म मरण प्रण तीनों में 24 घंटा कभी भी हो सकता। तो आखिर रात जाग सकते हैं, परंतु भजन करने में अपन उठते हुए जोर आती है। नींद आ रही है अभी तो, आलस है, बैठे तो मन नहीं लगता है। किस कारण से? रटना में मन नहीं लगता, और ज्ञान कथने में तो खूब है, पूजिक होने में खूब है, पंचायती बातें करने में खूब है, उसमें कोई कुछ नहीं दुखता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा इन्हें दो बातों का ध्यान रखो। आकार की तो जिसने दिया उसकी महिमा करो, और परब्रह्म के नाम की रटना करो। महिमा ही सेवा पूजा है। मर्यादा का पालन करना ही माता पिता की का, महाराज फरमाते हैं, मर्यादा का माता पिता का पालन कर लो तो चारों देवों की सेवा पूजा हो जाएगी। ये समझ जाओ। मर्यादा का पालन नहीं करो और सेवा पूजा दिन भर करते हो तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ गुण नहीं मिलने वाला। इसलिए सुखराम जी ने दो बातों का निर्णय किया है आज यहाँ पे। गुरु इष्ट सेवा पुण्य बताया, देहधार ओंग मंत्र लाया। ओ धर्म मेरा नित नेम राखे, कह दुज पर ब्रह्म ए निस भाको। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, मेरा ये दो ही धर्म है, गुरु सेवा समझ करके, देह धारण करके, और राम नाम को श्वास श्वास में रटो। गह मंत्र, इसी को मंत्र समझो। ओ मने आत्मा, गह मतलब परमात्मा का नाम, ये मंत्र है, सारे मंत्रों का बाप है। इसी राम नाम से सब मंत्र निकले हैं। यही गुरु इष्ट और सेवा दोनों है। कोई कहता है ना, राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे, आन उपासी आत्मद्रोही ताको दूर निवा।
राम इष्ट को छोड़ पीर भोपा को पूजे, यानी इस राम नाम की रटना को छोड़ करके और शरीरधारी ज्ञानियों की पूजा सेवा करता है, वो पीर भोपा को पूज रहा है। कोई यहाँ देवता की बातें नहीं है। हमारे जैसे ज्ञानी पीर भोपा बने हुए, बड़े सतगुरु गुरु बने हुए, और देवता को आन समझ करके उनकी पूजा सेवा जो छोड़ाते हैं, वो पीर भोपा है। चाहे कोई भी हो, गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महंत गति, चरण खोल खोल कर धुलवाते हैं, झूठा खिलाते हैं, वो सब पीर भोपा है। तो गुरु इष्ट उसका और सेवा दोनों ही खंडित हो जाएगी। ब्रह्मा जी की दोनों बातें खंडित हो जाएगी, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे हरगिज। जब माता पिता प्रसन्न नहीं है तो तेरी भक्ति सज सकती है? नहीं। ये मेरा धर्म नित नेम राखो, इस दोनों बातों का नेम रखो। कह दूजे परब्रह्म ए निस्भाको, और परब्रह्म का नाम की रटना निस दिन करो। ये बातें महाराज ने, सुखराम जी ने क्यों लिखी है? ब्रह्मा जी की सेवा पूजा के लिए, महिमा के लिए, गुरु इष्ट ब्रह्मा जी के लिए। सुखराम जी तो ये नहीं कहा कि ब्रह्मा जी को छोड़ो और मेरे को करो। सुखराम जी तो कह रहे ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा मेरा गुरु है, पिता भी है। और जब सुखराम जी के गुरु पिता है, अपने नहीं है, सुखराम जी की वाणी बांचने वाले के नहीं है ब्रह्मा जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम जी का भी उल्लंघन कर रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता का भी उल्लंघन करके, इन दोनों बातों का उल्लंघन करके क्या आत्मा परम मोक्ष में जा सकती है? नहीं। या नरदेह में वापस आ सकती है? नहीं। इसलिए वो अवगति में जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, या विद दुज घर पेड़ में कहो ज्ञान समझाए, पर ब्रह्म मेरा धनी सो तुम हम सब माए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सबको ज्ञान दिया वेदों में। ये सब प्रकार की विधियों को समझो, गुरु सेवा को, गुरु महिमा को, गुरु इष्ट को और परब्रह्म के नाम को, दोनों को समझो। जब तक नहीं समझोगे तब तक ब्रह्मा जी खुशी नहीं है, राजी नहीं। ब्रह्मा जी खुशी नहीं तो बुद्धि ठिकाने नहीं है। बुद्धि ब्रह्मा जी की है, शुद्धि शिव जी की है। बुद्धि से काम लो, शुद्धि से समझो, और श्वास को काम में भक्ति में लगाओ, तो आत्मा चेतन विष्णु का गुण हो जाएगा। नहीं तो ये जीव बनी रहेगी और मन इसके कंट्रोल करेगा। मन को वैरागी बनाओ, आत्मा सुरता को शब्द में मिलाओ, और परब्रह्म के नाम की रटना करो, और गुरु इष्ट रखो। यानी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा का पालन करना ही गुरु इष्ट रखना है। रात दिन लागा रहो सिमरो ब्रह्म विचार, मम पूजा गुरु इष्ट है तुम हम सब पद सार। मेरा जो पंच तत्व की महिमा करते हो, ब्रह्मा जी के शरीर की, जो शरीर दिया है उसकी महिमा है कटदर्शनियों की, मेरी वो गुरु इष्ट हो जाता है, मेरी पूजा हो जाती है। और तुम रात दिन ब्रह्म की भक्ति में सिमरण में लीन रहो, तो तुम और हम दोनों उस पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने ये बातें कही। भांत भांत कर बरनिया सब ज्ञान तत सोज, ता दिन सुखराम के गहो सकल जग खोज। भांत भांत करके ऐसा वर्णन करके सुखराम जी कह रहे हैं, किसके लिए? ब्रह्मा जी के लिए। तो ब्रह्मा जी इतने जबरदस्त गुरु इष्ट में, सेवा पूजा में जबर है। सब ज्ञान तत्व सोच, सब प्रकार के ज्ञान का तत्व का सोच करके चारों मुख के वाणी से चारों वेदों में निर्णय लिखा हुआ है। और वेदों से ही फिर सारे 18 पुराण बने हैं, 6 शास्त्र बने हैं।
वेदों के गुण से ही बने हैं, वेदों के गुण से ही आयुर्वेदिक चला है। सारी दवाएं मैंने रक्षा चली है बीमारी की, वेदों के गुण से ही सारे साग निपटाना और करना, कपड़े पहनना, नवदा भक्ति का गुण चला है। वेदों के ज्ञान से ही ये योगाभ्यास भी उसी से चला। सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने उसमें भरा हुआ है। नया कहां से आया? सब वेदों से मिला। इस कारण से महाराज फरमाते हैं कि भांत भांत जब वर्णिया सब ज्ञान तत् सोच, पर ब्रह्म के नाम की तत्व ब्रह्म की भक्ति का सोच करके पराभक्ति का निर्णय लिखा है। ता दिन सुन सुखराम के गहो सकल जग खोज। जब सब जगत इस ज्ञान को धारण कर लेता है तो भिन्न भिन्न करके महाराज फरमाते ब्रह्मा जी ने ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान बताया है। तो ब्रह्म प्राप्ति का जब ज्ञान ब्रह्मा जी ने बताया, सब प्रकार का यहाँ सुख लेने का, इंद्रियों के भोगों का, सब प्रकार की रक्षा का वर्णन वेदों में लिखा है। तो जगत गुरु ब्रह्मा सही तामे फेर न साथ, आदि अंत सुखराम के दियो ज्ञान विचार। तो फिर सारे त्रिलोकी के जगत का गुरु ब्रह्मा जी हुए या बाँचने वाले ज्ञानी हुए? कौन हुए? ब्रह्मा जी को बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। सुखराम जी कह रहे मेरे भी गुरु ब्रह्मा जी हैं। विरमदास जी ने तो सुर शब्द का मेल कराया, उनको सदगुरु पदवी है, पर ब्रह्मा जी को गुरु पदवी है, शरीर भी दिया और ज्ञान ध्यान के दाता भी ब्रह्मा जी हैं, बुद्धि के, शुद्धि के और श्वास के और जीवात्मा को चेतन के सब गुण चारों भुजानाथ के शरीर में है। इसको काम में ले समझ करके, तो कोई फेर सार की बात नहीं है। तामे फेर न सार, कोई फेर सार नहीं। आद अंत सुखराम के दियो ज्ञान विचार। आदि शुरू से पैदा होता है, जब से अंत तक का ज्ञान का विचार ब्रह्मा जी ने भांत भांत करके वेदों में लिखा है। यही ज्ञान कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी से जाके कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे पुत्र प्रद्युम्न को आप ज्ञान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप कम हो क्या, आप दो, आप हरि हो, विष्णु के अवतार हो, आप रक्षा के मालिक हो, आप ही दे सकते हो। तो मैं ज्ञान ध्यान का मालिक मैं नहीं हूं, कृष्ण भगवान ने कहा। वो लोग केवल भक्ति करते थे, निमित्त अवतार थे, फिर भी कहा मैं मालिक नहीं हूं। यही सुखराम जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप जगत के गुरु हो, आप मालिक हो ज्ञान ध्यान के। यही सुखराम जी कह रहे हैं, यही कृष्ण भगवान कह रहे हैं। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा भानुमति ने ज्ञान पूरा दे दिया प्रद्युम्न को, मेरी अब क्या जरूरत है? तो को नहीं, भानुमति ने दिया है तो राक्षसों मारने की कला बताई है, पर बुद्धि पे ज्ञान ध्यान के मालिक तो बुद्धि को काम में लेने का काम आप ही करोगी। अगर आप नहीं दोगे तो इसके पास अधूरा ज्ञान रहेगा, और अधूरे ज्ञान से आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, अवगति में चला जाता। अधूरा ज्ञान कतड़े से, अधूरा निर्णय करने से शास्त्रों का, वो आत्मा अवगति में चली जाती है। कृष्ण भगवान के वचन है, ये सुखराम जी के वचन है। निंदा सुना नरक पड़त है, सांख भरे कृष्ण ग्वाला। अरे आठ पोर निंदा के माई, नरता का कौन हवाला। आठ पोर राग देश मेरी तेरी में जो फंसा रहता है, शास्त्रों का संतों की वाणी का निर्णय करते हैं तो बस मेरी तेरी की बातें करते हैं बस। कई जने तो कहते हैं जिसने जो साधन किया वो लिख गए क्या, वो ठेका थोड़ी है उसी का, हम करे जो भी सही है, वो करे जो भी सही। कई ज्ञानी ऐसी बातें करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जगत गुरु ब्रह्मा सही तामे फेर न सार। बुद्धि का मालिक जगत जी है, ब्रह्मा जी है शरीर के अंदर। और बुद्धि जब काम नहीं करेगी
तो क्या करेगा भाई? बुद्धि से ही लक्ष्मी होती है, बुद्धि से ही विद्या आती है, बुद्धि से ही भक्ति होती है, बुद्धि से ही ज्ञान वैराग पुत्र जन्मते हैं और फिर वो परम पद में मिलाते हैं आत्मा को। बुद्धि के बिना कुछ नहीं है। फिर सार है, आद अंत से ऐसा ज्ञान का विचार समझो। तो बुद्धि से ही समझोगे ज्ञान का विचार, बुद्धि से ही निर्णय होगा, बुद्धि से ही समझ आएगी, बुद्धि से ही तू सही ढंग से निरपेक्ष निर्णय आध्यात्मिक करेगा। नहीं तो दूसरों पे बैरंग घटाता रहेगा। स्वार्थी प्राणी सब बैरंग घटाते हैं। जो धरे हुए शरीर को पुजवाना चाहते हैं वो सब बैरंग घटाते हैं। धरे हुए शरीर को ही गुरु बताते हैं, गुरु इष्ट बताते हैं, गुरु पूजा बताते हैं। वो सब संसार में आप भी भरमे हुए हैं, दूसरों को भी भरमाने वाले हैं। आप भी अड़वा है, दूसरों को भी खेत आप भी नहीं खाता है, दूसरों को खाने नहीं देता है। आप भी परब्रह्म के नाम की रचना नहीं कर सकता, ऐसे ज्ञानी दूसरों को करने भी नहीं देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने मूल ज्ञान ग्रंथ का निर्णय लिखा है कि ता पहले नहीं ओपना जीव जंत नर कोई, सब जग सुन सुखराम के यू ब्रह्मा का सुत हो। पहले जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी कोई नहीं जन्मे, सब में आत्मा ब्रह्म है। और ये ब्रह्म से बिछड़ करके ब्रह्मा जी के सब पुत्र हैं। जो आत्माएं आई है पंच तत्व में, पहले पंच तत्व आया था और पंच तत्व में आए, फिर जैसी करनी करी वैसी योनिया में चले गए। इसलिए सुखराम जी महाराज के सारे जग का गुरु कौन है? ब्रह्मा जी है। और ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध की होय, आद मूल ब्रह्मा सही पांच तत्व गुण जो। ज्ञान ध्यान सब बात ब्रह्मा जी का गुण है। नाना प्रकार की कुछ भी, भले केवल्य भक्ति करो, चाहे ब्रह्म भक्ति करो, चाहे सुरगुण भक्ति करो, चाहे सुरगुण सेवा पूजा करो, चाहे गृहस्थी का कार्य करो, चाहे कुमाई करने का करो, ये सारा गुण ब्रह्मा जी का है। तो ज्ञान ध्यान बुद्धि के बिना कुछ नहीं हो सकता। नाना प्रकार के कोई भी कार्य करो, आद मूल ब्रह्मा सही पांच तत्व गुण जो। पांच तत्व में गुण ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी के बिना किसी का भी नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये समझ करके सोच करके मूल ज्ञान ग्रंथ का अर्थ समझो, और अर्थ समझ करके और ये मेरी तेरी राग देश को छोड़ दो। मैं ऊंचा तू नीचा, मैं राम से नहीं तू सागर। त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझोगे तो मेरे ज्ञान को समझ सकते हो। नहीं तो सुखराम जी महाराज की क्या हालत होगी कि बांधा ओ नर मोय न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने, कान ना सुने बखाने जी। हे मन, ये नर मेरे को जान नहीं सकता क्या? मेरे केवल ज्ञान को, मेरे ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकता। ब्रह्मा जी के पुत्र का जो गुण है वो भी नहीं समझ सकते। तो आगे कहीं देखी नहीं वस्तु और काना सुन सुन करके वही बातें बताते हैं। गुरु महाराज कह देते हैं, ज्ञानी कहता है वही बात बुद्धि पे रखते हैं कि देवता को छोड़ दो, तुम्हारे को रोक देंगे, वो छोड़ देते हैं। उनको कई अलग अलग बोलते हैं तो वो भी बोलने लग जाते हैं। ये काना सुने बखानते। तो कौन बखानता है काना सुने? तो जड़ी सजीवन लाता खुंदे, खोद कोई नहीं लावे रे। जो बिन भेदी मौसू कर बाता, खाली उठने जावे। महापुरुषों का केवल ज्ञान जो सजीवन जड़ी है, ब्रह्म का परमात्मा का जो नाम है, लेने का गुण है इसमें, और उसको लातों से खूंदता है, अड़ंग बड़ंग अरत कर करके दूसरों पे घटाते रहते हैं। ये लातों से खूंदते रहते हैं। बिन भेदी मौसम कर बाता, जब तक इसका पूर्ण ब्रह्म का केवल ज्ञान का, शास्त्रों के निर्णय का, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के मर्यादा के जो खंडित करता है, वो मेरे केवल ज्ञान को समझ नहीं सकता। खाली उठ के चले जाएंगे।
जो पारस लेर भीत में चुंडे मिणकू गैले फोड़े रे, यू बुद्धहीन जगत में ज्ञानी मोसू ने न जोड़े रे। पारस होता है, उसको भीत में चुन देता है, उसके गुण को समझता नहीं, लोह के अड़ाने से सोना होता है। तो पारस जैसा मेरा केवल ज्ञान है, बुद्धिहीन जो ब्रह्मा जी की बुद्धि दी हुई को हीन कर देता है, अड़ंग बड़ंग रत करके। धैर्य शरीरधारी ज्ञानियों गुरु के शरीर को पूछ पूछ के बुद्धिहीन हो जाती है, तो आन में फंस जाते हैं। और ज्ञानी मेरा केवल ज्ञान की समझ नहीं रही, बेरंग रत करते रहते। ऐसे बुद्धिहीन प्राणी जगत सो महाराज फरमाते हैं मेरे ज्ञान से वंचित रहे, भक्ति से भी वंचित है, जानते हुए भी। फिर महाराज लिख रहे हैं, ये उदाहरण किसके लिए दिए? जो ज्ञानी अड़ंग बड़ंग अर्थ करते हैं, लोगों को भरमाते हैं, अपने शरीर की पूजा कराते हैं, शरीर को नासवान को गुरु बताते हैं, और शरीर की फोटोएं देते रहते हैं, जूठा खिलाते हैं और चरण खुलवाते हैं। ऐसे महाराज फरमाते हैं, जो मूर्ख चिंतामण पावे, ले कौवा सिर बावे रे, यू मद भाग्या मोकू पे क्यों डेढ़ो एक कनावे। मेरे को कोना है, मेरा ये सजीवन ज्ञान है, उसको फेंक देते हैं। बाँच कर भी उस सजीवन ज्ञान की, केवल ज्ञान की सत्स्वरूप की निंदा करते रहते, आत्म ज्ञान की निंदा करते रहते, परब्रह्म के नाम की भी। ऐसे महाराज फरमाते हैं, मूर्ख को चिंतामण मिल जाती है, कौवे की जैसे क्राई क्राई करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मद भाग्या, उसके भाग्य फूटे हुए हैं, जो मेरे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, ज्ञान को अड़ंग बड़ंग करते हैं, और परमात्मा के नाम की रटना को कहते हैं वो सांस थक गया, रटना बंद हो गई, मोक्ष ग्रामी पूरे हो गए, ऐसी बातें कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई, जो चिंतामण में गुण न प्रगटे, निज मन माने सोई। ये मेरा ज्ञान कैसा है, हे नर नारियों सुनो, शरीर ब्रह्मा जी की मर्यादा रखो, और इस केवल ज्ञान को सांसों सांस रटना करो, और आत्म चेतन को परब्रह्म के भक्ति करके नियंत्रण निज नाम की जागृति करके परम पद में मिला दो। ये चिंतामणि में जो गुण है वो मेरे केवल राम नाम की रटना में गुण है। चिंतामणि किसको बताया? राम नाम को। राम नाम चिंतामणि, मन चिंत्या कारज सरे, परिषद से बरो 7 दिन, खट दलिप एक जाम, नामे तो भारी कयो, हड़को कयो सराम। नामदेव जी ने चिंतामणि राम नाम को भारी करना चाहा, तुलसी पत्र पे पहाड़ हो गए, और पहाड़ के पत्ते बन गए। इस राम नाम में ऐसा गुण है, इसलिए सुखराम जी ने इसको चिंतामणि बताया। जो चिंतामणि में गुण है वो मेरे राम नाम में गुण है। इसको जो रटेगा और मर्यादा का पालन करके परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा, वो भवसागर से पार उतर जाएगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज धन्य हो गए, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो गए, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मरो, सबने राम 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 राम, सबने राम।